हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन मिस क्रो विद मिस लीज़ार्ड एपिसोड 24। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन उसके कैबिन में है और वहाँ से वो कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं और उसी वक्त वहाँ पे मिसुई आ जाती है और उसे निकलता हुआ देख कहती आप कहीं जा रहे हैं। तभी गुचुएन बताता है कि मेरे पेरेंट्स आए हुए तो मैं उनके साथ खाना खाऊंगा। मिसुई कहती है आपने मुझे नहीं बताया, मैं हमेशा उनको लेने जाती हूँ, मैं आज आपके साथ चलूँ उनको वेलकम करने के लिए। गुचुएन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन कहता है कि ये जो तुम डॉक्यूमेंट लाई हो ना, तुम वहाँ पे डेस्क पे रख देना, और वहाँ से चला जाता है। वही उसे जेंगयांग मिल जाती है। जेंगयांग पूछती है अब हम चले, एंड देन दोनों हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं और ये सब मिसुई देखती रह जाती है। उसी वक्त वहाँ पे मैनेजर काई आ जाता है। तो वो मैनेजर काई से कहती है तुम्हें पता है कि गुचुएन के पेरेंट्स कौन से होटल में रुके हुए हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उनके लिए कुछ लाई थी तो इसलिए मुझे उनको वो भेजना है। यहाँ पे काई मना कर देता है कि नहीं, मैं जो भी आपका सामान है बाद में भेज दूंगा। बट मिसुई काई को कहती कि नहीं, अभी अभी भेजो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेंगयांग और गुचुएन दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे। तभी जेंगयांग गुचुएन को कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा आपके पेरेंट्स से मिलने के लिए। गुचुएन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है और तुम ना खुद पे प्रेशर मत लो, हम पहले आर्ट गैलरी जाएंगे और उसके बाद मेरे पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। और उसके बाद मिसुई जो है वो गुचुएन के पेरेंट्स जिस होटल में रुके हुए हैं वो वहाँ पे पहुँच के उनके रूम में पहुँच जाती है। गुचुएन के पापा उसका वेलकम करते हैं। तभी मिसुई कहती है कि मैं आप लोगों को हमेशा एयरपोर्ट पे लेने आती हूँ, बट मैं कुछ बिजी चल रही थी आजकल, इसलिए मैं नहीं आ पाई। पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है और वैसे भी यंग लोगों को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। मिसुई उनके मॉम डैड से यानी गुचुएन के मॉम डैड से पूछने लगती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। मम्मी पापा कहते कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम तो यहाँ पे खाली गुचुएन से मिलने आए हैं। गुचुएन ने हमारे लिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी की है। गुचुएन की मम्मी पूछती है मिसुई को कि तुम्हें कोई काम तो नहीं है। तभी मिसुई कहती है कि नहीं। गुचुएन की मॉम कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो फिर। उसके बाद जेंगयांग और गुचुएन होटल में पहुंच जाते हैं मम्मी पापा को मिलने के लिए गुचुएन के। वहीं पे वो पहुंचते तभी वो देखते हैं कि मिसुई भी यहाँ पे है। तभी गुचुएन के पापा कहते हैं वो क्या है ना, मिसुई हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी और हमें मिलने आई थी, तो हमने सोचा क्यों ना मिसुई हमें ज्वाइन कर ले। अभी मम्मी जो है वो गुचुएन को कहने लगती है सुई जो है वो हमेशा हमें पिकअप करने आती है, ड्रॉप करती है एयरपोर्ट पे, बट तुमने इस डिनर पे सुई को क्यों नहीं बुलाया, क्यों उसे ज्वाइन करने को नहीं कहा। अभी खड़े मत रहो, चलो बैठ के डिनर करते हैं। और उसके बाद मिसुई जो है वो आंटी और अंकल के साथ बात करती ही रहती है और जेंगयांग को बात करने का मौका ही नहीं मिलता। उसके बाद गुचुएन की मम्मी कहती है कि मुझे एक्चुअली पानी चाहिए, वेटर कहाँ पे, वहाँ पे कोई वेटर नहीं होता। तो मिसुई कहती है मैं लेकर आती हूँ। इतने में जेंगयांग कहती है रुको मैं ही लेकर आती। और उसके बाद जेंगयांग जब पानी का जग लेने जाती है तो उसके हाथ से वो जग जो है वो स्लिप हो जाता है और वो कांच का होता है, इस कारण वो टूट जाता है। यहाँ पे गुचुएन जो है वो जेंगयांग की केयर करता हुआ दिखता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। और ये देखकर गुचुएन की मम्मी पापा एक दूसरे को इशारा करते हैं और मम्मी पापा समझ जाते हैं कि जेंगयांग को गुचुएन यहाँ पे क्यों लाया है। और ये देख मिसुई जो है उसके चेहरे के हाव भाव ही हिल जाते हैं और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि गुचुएन जो है जेंगयांग की केयर कर रहा है। और उसके बाद होटल से निकलने के बाद मिसुई जो है अभी भी गुचुएन की मम्मी को चिपके हुए है। और उसके बाद निकलने के टाइम मिसुई कहती है आंटी अंकल को यानी गुचुएन की मम्मी पापा को कि मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। तभी गुचुएन कहता है कि ठीक है तुम कर दो। और उसके बाद गुचुएन एंड जेंगयांग भी वहाँ से चले जाते हैं। गुचुएन ड्राइव कर रहा था, मीन्स दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी जेंगयांग जो है वो गुचुएन को पूछती है कि आप अपसेट क्यों है, मैं तो हमेशा ऐसे गिरती पड़ती रहती हूँ। गुचुएन कहता है कि तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ मुझे अफेक्ट करती है। ये डिनर पे मैं अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बताना चाहता था। जेंगयांग कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इतना समझ गया है कि अब ना मैं ड्रेसअप करके ही आऊँगी। तभी गुचुएन कहता है कि लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तो तुम्हें देखा है।
चेंगयांग कहती कि हाँ मुझे पता है, बट अब मेरा स्टेटस डिफरेंट है ना, अब थोड़ा सा और फॉर्मल पहनना चाहिए मुझे। गुचुएन कहता है जैसे तुम हो इतना ही काफी है। गुचुएन कहता है कि सुई जो थी वो भी वहाँ पे थी, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि आउटसाइडर हमारे साथ बैठा हुआ हो, तब पेरेंट्स के साथ इस बारे में बात करना। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि खाली हम लोग जाए साथ में मेरे पेरेंट्स के, और तब मैं उन्हें हमारे बारे में ज़रूर बताऊँगा। गुचुएन कहता है कि कल मैं ऑफिस जाऊँगा और फिर हमारे रिलेशनशिप को अनाउंस कर दूँगा। जेंगयांग कहती कि कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा। गुचुएन कहता है कि इसको छुपाना भी ऑकवर्ड ही है और इसी वजह से मैं कल से छुपाना नहीं चाहता। और इसके बाद गुचुएन जो है वो जेंगयांग को उसके घर पे छोड़ के चला जाता है। गुचुएन के जाने के बाद वहाँ पे टेंजू आ जाता है और उसके घर की तरफ देखकर सोचता है कि अब तो मेरा इंतज़ार क्यों नहीं करती जेंगयांग। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। गुचुएन जो है वो अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहे। वहाँ पे फिर मिसुई आ जाती है। वो कहती है कि मेरी यूनिवर्सिटी में ना मेरे टीचर चाहते हैं कि मैं वहाँ पे आकर ग्रेजुएट्स को लीड करूँ। तो गुचुएन कहता है कि तुम्हें ऑफ चाहिए। मिसुई कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, हाल उनकी हेल्प कर रही हूँ, इससे मेरे काम को अफेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए। तो ये कहती है कि मैं ये फ्री में कर रही हूँ, तो इसके बदले में मैंने उनसे एक सीट मांग ली है एडवांस स्टडी करने की। गुचुएन पूछता है एडवांस स्टडी करने की क्यों? तो ये कहती है कि आप हमेशा जेंगयांग पे चिल्लाते रहते हैं और सिस्टमेटिक पढ़ाई कर रही है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, कोई पक्का नहीं है कि वो अपनी डिग्री जो है वो ले पाएगी कि नहीं। अगर रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आए, इस मौके से उसे कुछ और साल पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे। गुचुएन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुई कहती है कि अपॉर्चुनिटी ये सबको नहीं मिलती। गुचुएन कहता है कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगी इसलिए। सुई कहती है कि लेकिन हो सकता है ना वो ये पास ना कर पाए। तभी गुचुएन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उसकी पढ़ाई पे खुद ध्यान दिया है और तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। मिसुई कहती कि कोई बात नहीं और वहाँ से उखड़ा हुआ मुंह लेकर चली जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिसुई जो है वो एक जगह जाकर वहाँ पे बैठकर ड्रिंक कर रही है एक बार में। उसी वक्त वहाँ पे टेंजू भी होता है, तो वो भी उसके बाजू में आकर बैठ जाता है और टेंजू कहता है सुई को अपने टूटे हुए दिल का दर्द छुपाने के लिए तुम ये पी रही हो ना। मिसुई कहती कि देखो तो कौन बोल रहा है। टेंजू कहता है ये तुम्हारे फेस पे दिख ही रहा है। मिसुई कहती कि हम इतने भी क्लोज नहीं है और तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। टेंजू कहता है कि जानने की जरूरत भी नहीं है। मिसुई पूछती है तो क्या मेरी फीलिंग्स को जानना इतना इजी है? टेंजू कहता है इसलिए बिकॉज तुम्हारी आंखों में गुचुएन के लिए तुम्हारी फीलिंग दिखती है और ये फीलिंग तो कोई भी देखकर बता देगा और मुझे लगता है वो तुमसे शादी नहीं करेगा। मिसुई कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? तभी टेंजू कहता है कि दोनों एक ही कंपनी में एक साथ काम करते हो, हर चीज के बारे में तुम्हें पता है, बट फिर भी तुम दोनों के बीच में वो प्यार वाली फीलिंग नहीं है। तो ये कहती कि मैंने बहुत सारा एफर्ट डाला लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, क्या मैं जेंगयांग से भी वर्स हूँ? टेंजू कहता है कि प्यार जो है ना वो बदली नहीं होता, तुम जो दोगी तुम्हें वही मिले, ये जरूरी नहीं है। मिसुई कहती कि तुम इतनी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुमने भी कुछ खोया है और तुम भी लूजर हो? टेंजू कहता है कि हम दोनों के बीच में फिर भी डिफरेंस है। मिसुई कहती कि मुझे तो नहीं लगता। टेंजू कहता है कि मैं और जेंगयांग साथ में बड़े हुए, बट फिर भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडशिप से कभी प्यार की तरफ जा ही नहीं पाया। बट मैंने जेंगयांग को कुछ दिया नहीं अब तक, बट तुमने तो गुचुएन को अपनी पूरी दुनिया दे दी। सुई कहती है कि कम से कम मैंने कोशिश तो की, तुम्हारे जैसे नहीं। टेंजू कहता है कि गुचुएन ही खाली तुम्हारी खुशी है। सुई कहती है हाँ। टेंजू कहता है कि यही तो डिफरेंस है हम दोनों में, मैं किसी को यूज नहीं करता खुद खुश रहने के लिए। हर एक स्टेप जो मैं लेता हूँ वो मेरे खुद के होते हैं, मेरे खुद के गोल्स। मैं एक विनर हूँ, तुम्हारा तो गोल गुचुएन था बट तुम्हें तो वो नहीं मिला, फिर इस तरह लूजर तो तुम हुई ना। सुई कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तभी टेंजू कहता है कि चिल करो
और यहाँ पे तेंजू जो है वो मिस्री को चढ़ाने लगता है कि तुमने इतने सालों तक गुचुएन के साथ काम किया बट तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स रखने का उसके सामने चांस भी नहीं मिला। और चढ़ाने के बाद वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सुई जो है वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक करने के बाद जब वो बार से निकलती है चलते चलते भी वो तेंजू ने जो उसे बातें कही थी वो उसके बारे में ही सोचती है कि गुचुएन को मैंने अपनी दुनिया दी थी, गुचुएन मेरा सपना था। और उसके बाद मिस सुई जो है वो गुचुएन के घर पे पहुंच जाती है और बैल बजाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि गुचुएन बाहर आओ गुचुएन। और फिर गुचुएन जो है वो दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही गुचुएन दरवाज़ा खोलता है मिस सुई जो है वो गुचुएन को गले लग जाती है। के बाद गुचुएन जो है वो मिस सुई को बिठाकर उसे पानी देता है और फिर सुई जो है पानी पीने के बाद गुचुएन को कहती है कि अभी मैं एक जोक लग रही होगी ना, अब मैं और नाटक नहीं करना चाहती। तो गुचुएन कहता है कि क्या तुम अब ऐसी रहोगी। सुई कहती है कि अब जब मेरे दिल में क्या है मुझे पता है और मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है, तो अगर मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी मुझे बहुत घुटन सी होगी। गुचुएन कहता है कुछ चीज़ें ना कही जाए वही अच्छी लगती है। मिसुई कह देती कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर गुचुएन कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही पी ली है, घर पे जाओ और थोड़ा सा आराम करो। मिसुई कहती है कि इतने सालों में तुम समझ भी नहीं पाए, तुम्हें कुछ फील भी नहीं हुआ। गुचुएन कहता है कि हम खाली पार्टनर्स हैं, अच्छे फ्रेंड है और एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सुई कहती है कि जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है मैंने जो मेरा डेस्क और सीट थी ना वो तुम्हारे कैबिन के ऑपोजिट साइड में लगा दी थी और ऐसे में तुम्हें हर रोज देख सकती थी। मैं हर समय तुम्हें देखती रहती थी कि तुम ढंग से सोए कि नहीं, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारा मूड अच्छा है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें लाकर तुम्हारे सामने वो चीज़ रख दूँ। मैं तुम्हारी असिस्टेंट बदलती रहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं जेलस थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगी। हम साथ में खाना खाते हैं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को पिक करती हूँ, मेरे लिए तुम मेरे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती, इसे फील नहीं कर सकते हो क्या। गुचुएन कहता है मेरे लिए हम खाली अच्छे पार्टनर्स हैं, अच्छे दोस्त हैं। सुई कहती कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनी रहना चाहती हूँ, हम एक स्टेप आगे क्यों नहीं जा सकते, मुझे लगता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ। गुचुएन कहता है कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया है जिसने तुम्हें ये गलत आइडिया दिया है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मिसुई कहती कि अब मैंने जब ये चीज़ कह ही दी है तो तुम मुझे आंसर भी दे। गुचुएन कहता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कभी। मिसुई कहती तो कुछ नहीं था तो क्या हुआ, कुछ हो भी सकता है ना। गुचुएन कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें घर पे जाके आराम करना चाहिए और जब तुम उठोगी तो मैं ऐसा मान लूँगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मिसुई चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे खाली इतना बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं। गुचुएन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सुन 2 सेकंड के लिए मिसुई चुप हो जाती है। गुचुएन कहता है कि पार्टनर और एज अ फ्रेंड तुम्हें कोई बदल नहीं सकता और तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता, बट इससे आगे और कोई चीज़ों की जगह मैं तुम्हें दे नहीं सकता। उसके बाद मिसुई जो है वो जंगयांग के बारे में बोलने लगती है, क्या मैं जंगयांग से भी नीचे हूँ, वो कैसे हो सकती है, उसने तो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया, उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पे गुचुएन गुस्सा हो जाती है ये सुनकर और गुचुएन कहते हैं मिसुई को कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर पे जाना चाहिए और मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम्हें ना कुछ दिन काम से मैं छुट्टी दे देता हूँ ताकि तुम आराम कर लो। फिर ये सुनकर मिसुई वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जाते जाते भी मिसुई को कोई शांति नहीं होती, जाते जाते वो गुचुएन को ये कहती है कि मैं उससे हार कैसे सकती हूँ, मीन्स मैं जंगयांग से हार कैसे सकती हूँ। तभी गुचुएन कहता है कि यहाँ पे कोई हार जीत की बात नहीं हो रही है, बस तुमने गलत इंसान को चुन लिया है खुद के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है, सब काम कर रहे, तभी एक एम्प्लॉय जो है वो चंगयांग को कहता है कि ये मिसुई को जाके देख के आओ ना प्लीज। चंगयांग कहती है कि लगता है मिसुई आज आई नहीं है। जिया कहती है कि हाँ वो सुबह से दिखी नहीं है। तभी मिस्टर काई यानी मैनेजर काई कहते हैं कि
आज ऐसा कैसे हो गया। फिर एम्प्लॉय जो है वो चेंगयांग को कहता है कि अब मिस सुई नहीं आई है तो तुम क्या ये डॉक्यूमेंट जाके गुचुएन से साइन करवा दोगी। और उसके बाद चेंगयांग जब गुचुएन के कैबिन में जाती है डॉक्यूमेंट साइन करवाने, तभी गुचुएन जो है उसे गिफ्ट देता है। चेंगयांग पूछती है कि ये क्या है, तभी गुचुएन कहता है कि ये मेरी मॉम ने दिया है तुम्हारे लिए। और उसके बाद चेंगयांग जो है वो अपने डेस्क पे बैठती है और वो गिफ्ट देख रही होती है। उसमें एक चिट भी लिखी होती जिसमें लिखा हुआ था, जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा तब हम मिलेंगे और बातें करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक जगह पर गुचुएन की मम्मी जो है वो वेट कर रही है, तभी वहाँ पे चेंगयांग आ जाती है और उनसे सॉरी कहती कि मैं लेट हो गई, मुझे रास्ता मिल नहीं रहा था। आंटी कहती कि यानी गुचुएन की मम्मी कहती कि कोई बात नहीं, ये जो जगह है ना यहाँ पे मैंने और तुम्हारे अंकल ने अपनी पहली डेट की थी। ये जगह इन बीते सालों में बहुत बदल गई है, अब हम जवान थोड़ी रहे। तभी चेंगयांग कहती कि आप अभी भी यंग दिखती है। आंटी कहती कि वैसे मुझे तुम बहुत पसंद, अगर तुम और गुचुएन साथ में हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। और ये सुनकर चेंगयांग कहती है थैंक यू आंटी। और आंटी कहती कि देखो तो तुम जरा भी शर्माती नहीं हो ना। फिर आंटी कहती कि गुचुएन जो है एक नॉर्मल इंसान नहीं है। इतने में चेंगयांग कहती कि मैं जानती हूँ सब के मैकेनिकल हार्ट के बारे में। फिर आंटी कहती कि अच्छी बात है ये तो, वैसे तुम देख सकती हो कि हम और गुचुएन ज्यादा क्लोज नहीं है। जब से उसकी हार्ट सर्जरी हुई है तब से उसने हमें दूर कर दिया है खुद से। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं होप करूंगी कि जल्दी क्लियर हो जाए। समय के साथ हमारी एज भी बढ़ रही है और इसलिए हम बार बार ट्रेवल करके यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। चेंगयांग कहती कि आंटी गुचुएन जो है वो अपने इमोशंस नहीं बताते, वो अंदर ही रखते हैं। अगर आप उनसे बात करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेंगयांग और गुचुएन दोनों रेस्टोरेंट में है, गुचुएन के पेरेंट्स के साथ खाना खा रहे हैं। फिर गुचुएन कहता है कि आज मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है मम्मी पापा। गुचुएन यहाँ पे सॉरी बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खुद को आपसे दूर रखा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत बुरा बन जाऊँ आपके लिए और फिर शायद आपको मेरी इतनी याद नहीं आएगी और आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी मेरे जाने के बाद। इतने में मम्मी कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम फैमिली है और कोई भी माँ अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती। आंटी कहती कि हमें तो ढूंढने से भी चेंगयांग जैसी अच्छी लड़की नहीं मिलती, शायद ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। तभी गुचुएन जो है वो चेंगयांग का हाथ पकड़ के कहता है कि चेंगयांग जो है वो मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा है ऊपर वाले की तरफ से। और ये देखकर मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखकर खुश हो जाते हैं और उसके बाद सब लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेई जो है वो घर पे आती है। चंद्रिन उसका कब से वेट कर रहा था। जैसे ही वेई घर पे आती है चंद्रिन कहता है कि तुम कितना लेट आई, मैंने खाना 2 बार गर्म किया, तुम्हें पता है। फिर वेई आके बैठती है और कहती है कि हाँ मुझे आज बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, इस वजह से मैं अच्छे से काम भी नहीं कर पाई। उसके बाद चंद्रिन जो है वो उसे दवाई देता है। तभी वेई कहती है कि कितना अच्छा लगता है ना जब आपका घर पे कोई इंतजार करे। चंद्रिन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। तभी वेई कहती है कि मतलब तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। चंद्रिन कहता है हाँ ऑफ कोर्स है। ये सुनकर वेई गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो चंद्रिन कहता है मैं इस खाने का क्या करूँ, ये ठंडा हो जाएगा। तभी वेई कहती है कि फिर से एक बार गर्म कर लेना फिर। एंड देन वेई जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है चंद्रिन के पास और कहती है कि तुम्हें ये साइन करना होगा। बहुत सी बातें लिखी होती है कि अगर मैं सही हूँ या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वेई जो है वो सही है या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फिर भी उसकी बात माननी होगी। जब फाइट हो रही होगी तब तुम बीच में से नहीं उठ के जा सकते, अपना फोन कभी ऑफ नहीं रखना होगा। और ये सब सुन वेई कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चंद्रिन कहता है कि मैं और एक चीज ऐड कर सकता हूँ। तो वेई कहती है क्या? जब फाइट हो रही होगी कोई किसी को मार नहीं सकता। वेई कहती है कि अगर तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं लगा तो तुम ये साइन नहीं करोगे तो भी चलेगा। चंद्रिन कहता है नहीं मैं करूँगा। वेई कहती है कि तुम 5th वाले पॉइंट से भी अग्री करते हो। फिर उसमें लिखा हुआ था मैं अपनी रिच वाली लाइफ छोड़नी होगी और तुम्हारा जो स्टेटस है सेकेंड रिच जनरेशन वाला उसे भी छोड़ना होगा और एक नॉर्मल लाइफ जीनी होगी। चंद्रिन पूछता है कि अमीर होना बुरी बात है।
ये कहती कि मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग ये सोचे, क्योंकि मुझे तुम्हारे पैसों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और इस कारण तुम्हारे पापा को भी कोई चिंता नहीं होगी। चंद्रन कहता है कि मेरे पापा पक्का मुझे मार देंगे अब तो। वही कहती कि तुम तैयार हो ये लाइफ छोड़ने के लिए? क्या तुम छोड़ सकते हो ये लग्जरियस कार, ये लग्जरियस लाइफ छोड़ सकते हो? तभी चंद्रन कहता है हाँ मैं छोड़ सकता हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीने को तैयार। उसके बाद जेंगयांग और गुचुन जो है वो गुचुन के मम्मी पापा को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। आंटी कहती है फिर कि जब भी तुम आओगी ना तब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। फिर जब दोनों गुचुन के मम्मी पापा जा रहे थे तभी जेंगयांग जो है वो गुचुन को इशारा करती है पापा को गले लगाने का, एंड देन गुचुन के पापा और गुचुन दोनों गले लगते हैं एंड फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन हो जाता है। मैनेजर काई जो है वो मिस सुई का जो डेस्क है उसे शिफ्ट करवा रहा है के ऑफिस में। तभी जिया आके मैनेजर काई को पूछती है कि ऐसा चेंज क्यों करवा रहे हो? मैनेजर काई कहते हैं कि पहले भी तो चेंज किया था जगह। तभी जिया कहती है कि उससे 6 साल हो गए और 6 सालों में कभी चेंज नहीं हुआ, ये अजीब नहीं लगता? तभी मैनेजर काई कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वो वाइस प्रेसिडेंट है और उनका खुद का ऑफिस होना चाहिए, शायद इसलिए वो शिफ्ट हो रही हो। उसके बाद मिस सुई वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि ये क्या हो रहा है सब। मैनेजर काई कहता है कि मैंने आपका डेस्क जो है आपके ऑफिस में शिफ्ट करवा लिया है। मिस सुई कहती है कि मैं यहीं पे बैठूंगी, मुझे जगह चेंज नहीं करनी। मैनेजर काई कहता है कि गुचुन ने मुझे ऑर्डर दिया है और इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। तभी सुई को याद आता है कि मैंने गुचुन को कहा था कि मैंने इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया था ताकि मैं आपको देख सकूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।